शिवा, सर। बैठो बैठो। मुझे लगता है उसे कुछ मालूम नहीं है, पर हमेशा की तरह तुमने अच्छी तरह से तहकीकात किया। सर, उसे बिल्डिंग की एग्जैक्ट लोकेशन, गैस लाइन के डायमेंशन सब पता थे, जो ब्लूप्रिंट के बिना मुमकिन नहीं है। ये सोची समझी साजिश है सर। बस इसके पीछे का मकसद समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने बहुत ही होशियारी से विस्फोट के सोर्स को छुपाया है। देखने से यही लगता है कि ये एक्सीडेंट होगा। अक्सर ऐसे हमले भीड़ वाली जगह पर होते हैं और वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। सर, उसके पास ये लिस्ट थी, ये देखिए आपने। ये सब वायरलेस हैकिंग टूल्स हैं धमाका कंट्रोल करने के लिए। ये उसने हमारी कम्युनिटी के एरिया के पास ड्रॉप किया था। जरूर कोई खास वजह है कि उसने हमारे इलाके को टारगेट किया। Sir, यस, Angel's new travel plan. We need to accommodate. ओके। अच्छा शिवा, कोई सुराग मिलते ही तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है सर। शिवा, सर। 1 मिनट रुको। यू कैन गो। Yes, sir. वैसे तो ये रूल्स के खिलाफ है कि मैं ये सब किसी बाहरी व्यक्ति से डिस्कस करूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अरुंधति मोहन सिंगापुर आ रही है, तुम्हें पता है? हमें उनका ट्रेवल रूट 1 महीना पहले बताया गया था, लेकिन हमारे एरिया में काफी इंडियंस मर गए, इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया है। यहाँ की सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है, तो सिंगापुर मिनिस्ट्री जाने से पहले वो अपने एरिया में रुकेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस धमाके का उनके दौरे से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। आपको उन्हें रोकना चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है सर। मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है। मैं इस केस से संबंधित पूरी डिटेल्स अपने सीनियर्स को और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को भेजने वाला हूँ। अब वही इसका फैसला करेंगे। वो कब आने वाली है? कल सुबह 9 बजे। Moving towards exit. Walking to the car. गुरु, मैम वेलकम टू सिंगापुर। मैम आप हिंदी चैनल से है ना? यस मैम। तो हिंदी में सवाल पूछिए। आपने एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। आपके हार्ट की सर्जरी भी हो चुकी है और अब आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विदेश मंत्री बन चुकी है। हमें आप पर बड़ा गर्व है मैडम। यात्रा के बारे में और जानकारी दीजिए। थैंक यू। सिंगापुर और इंडिया के बीच अच्छे कारोबारी संबंध रहे हैं। इंडस्ट्री और कल्चर के अलावा दोनों देश के नेता चाहते हैं कि ये संबंध सामरिक संबंधों के रूप में आगे बढ़े, और इसलिए मैं कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए यहाँ ही हूँ। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना इन संबंधों से खुश नहीं है। जब कोई कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं तो विरोध होगा। इंडियन कम्युनिटी एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है उस बारे में क्या कहेंगी आप? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मरने वालों में ज्यादातर जवान लोग शामिल हैं। मैं उनके परिजनों से मिलकर अपना शोक प्रकट करना चाहती हूँ। भारतीय लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ होती है तो हमारी सरकार उनके साथ होगी। खासकर अगर हमारी कम्युनिटी को कोई भी परेशानी हो तो मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगी। थैंक यू मैम। Okay, enough. जाने दीजिए। नो चेंज इन इंजन प्लान। उन्हें लगता है कि अगर वो लिटिल इंडिया में विजिट नहीं करेंगी तो कोई गलत संदेश जाएगा। सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हैकिंग थ्रेट के चलते हमने रूट के सारे सिग्नल्स और मोबाइल टावर्स जाम कर दिए हैं। हम ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट की मदद भी ले रहे हैं। ओके, कॉपी। एंजल सिक्योरिटी, गोवा सिंगापुर पुलिस, काइंडली अपडेट स्टेटस एंड लोकेशन। Angel is on the way. गुरु? Yes, ma'am. फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है, जरा देखो तो। मैडम, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। हैकिंग की कोशिश हो सकती है। होटल पहुंचने तक किसी भी तरह का गैजेट यूज नहीं कर सकती। इस तरह की सिक्योरिटी सिंगापुर में एक्सपेक्टेड नहीं थी। शिवा, हम यहाँ क्यों आए? चलना काम पे चलते हैं। आज हमारा काम यहीं पर है। क्या? यहाँ कुछ होने वाला है। तो हम भी उसमें हिस्सा लेने वाले हैं क्या? तूने आदमी को पकड़ा और उनको जानकारी दे दी। यहाँ इतनी सारी पुलिस और मिलिट्री है, हमारा यहाँ क्या काम? किसी ने हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने मार दिया। तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं? हाँ बोल। शिवा, मैंने सारी लिस्ट चेक की है। इनसे लॉन्ग रेंज सैटेलाइट्स को हैक करना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसमें से आधी चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। ये है शॉर्ट रेंज आइटम्स। जरूर हैकर 100 मीटर के दायरे के अंदर ही होगा। 100 मीटर के अंदर? अरे तू कर क्या रहा है? रुक जा।
walking out. All units alert. सबको मेरा प्रणाम। यहाँ जो दुर्घटना घटी है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सिंगापुर की सरकार से अपील की है कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और पीड़ितों को जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिल जाए। हम आप लोगों की हर प्रकार से मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं। अरे शिवा, मानवता के आधार पर भारत की सरकार हमेशा भारतीयों के साथ खड़ी रहेगी। जय। इनसे लॉन्ग रेंज सैटेलाइट को हैक करना बहुत मुश्किल है। इसमें से आधी चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। ये है शॉर्ट रेंज आइटम्स। आने वाले दिनों में आपके Get him! Drop the gun! Drop the gun now! Don't move! Guards! On your knees! Careful! Careful! Angel has been shot. I repeat, Angel has been shot. गुरु, ये क्रिमिनल नहीं है, प्लीज इसे खोल दीजिए। सर ये इसी एरिया का है, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे एक बार इससे बात करने दैट इज दीजिए। अ प्रॉब्लम नाउ। हमें पता है कि कल तुम्हारी इससे बात हुई थी। आई एम सॉरी, आई हैव टू डू दिस। मुझे ऑर्डर है कि सिचुएशन कंट्रोल में करूं। आपको भी डिटेन करना होगा, प्लीज। सुना है कि तुम एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हो। निशाना बहुत अच्छा है तुम्हारा। कहां से ट्रेनिंग ली? ISIS, लश्कर तैयबा? सर आप यहाँ जितनी देर करेंगे कातिल को भाग जाने के लिए उतना ही वक्त मिलेगा। तुमने मंत्री को मारा है, गन के साथ पकड़े गए हो, और अब कह रहे हो कि कातिल कोई और है। अगले 2 मिनट में आपका फोन बचेगा और उसके बाद आप मेरी मदद मांगोगे। डू इट। किस ऑर्गेनाइजेशन से हो? कब से ये सब प्लान कर रहे हो तुम लोग? जवाब दो। यस डॉक्टर। या यू गो अहेड। सर, मैडम इज स्टेबल। हमने बुलेट निकाल दी है, अब वो खतरे से बाहर है। शुक्र है। लेकिन खास बात यह है कि जिस लड़के ने उन पर गोली चलाई वो मारना नहीं बल्कि उन्हें बचाना What? चाहता था। जरा विस्तार से बताओ। मिनिस्टर मैडम को हार्ट प्रॉब्लम है। पिछले साल उन्हें एक पेसमेकर लगाया गया था और एक खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स उस पेसमेकर को मॉनिटर कर सकते हैं। आज हमने जब नया पेसमेकर लगाया तो पुराने डेटा को एनालाइज किया। नॉर्मली हार्ट की स्पीड 70 से 100 के बीच होती है, लेकिन जब उन्हें गोली मारी गई तब उनकी हार्ट रेट 200 से ऊपर थी। एंड दिस इज क्वाइट अननेचुरल। किसी ने उनका पेसमेकर हैक किया था। इज इट पॉसिबल? पेसमेकर हैक किया जा सकता है? सर, 2010 में जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को धमकी मिली थी ना, तब उन्होंने उनके पेसमेकर का वायरलेस कंट्रोल ऑफ कर दिया था। ओह, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल। जिसने मिनिस्टर के ऊपर गोली चलाई उसे कुछ ऐसा मालूम है जो हम नहीं जानते। उसने सटीक निशाना लगाया सीधा पेसमेकर के ऊपर। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि
तुम हमारी मदद करना चाहते थे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? एक गिलास पानी चाहिए। आपने मिनिस्टर के लिए जो पहला रूट तय किया था वही ज्यादा सेफ था। वहां हमला करना आसान नहीं होता, लेकिन उनका रूट बदलवाने के लिए उन्होंने हमारी कम्युनिटी पर गैस लीक करके ब्लास्ट करवाया। मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने गोली चला दी। लेकिन इस सब के बीच एक जरूरी सुराग मिला। इस वक्त वो कहां होगा, इस बात का मैंने पता लगा लिया है। मैं सुन रहा हूं। पहले चाय। मेरे एक हैकर दोस्त ने बताया कि इक्विपमेंट की रेंज सिर्फ 100 मीटर है। इसका मतलब है कि उसने मिनिस्टर का पेसमेकर 100 मीटर के दायरे से हैक किया है। शायद वो उस जगह में रहता भी होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पीछे जो ग्रैंड होटल है वो वहीं से ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि उस होटल की 11वीं मंजिल तक ही वायर्स है। 12वीं मंजिल के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। होटल का लेआउट ठीक से देखो तो राइट विंग के आखिरी 3 कमरों में से एक हो सकता है। अगर अभी गए तो उसे पकड़ सकते हैं। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम्हें लगता है कि वो हमारा अभी वहां वेट कर रहा होगा? अचानक उसका सिग्नल कट कैसे हो गया, इस वक्त यही सोच रहा होगा। किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए होटल नहीं छोड़ेगा। टूरिस्ट की तरह पेश आएगा और कल चेकआउट करेगा। मैं होता तो यही करता। गुरु सर, अपनी टीम लेकर यस सर। Keep moving. Moving up to 12th floor. 5 आदमी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम से है। मैं भाग नहीं सकता और भागूंगा भी नहीं। इतना बड़ा मिशन मेरी वजह से फेल हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है। इस सब का पता लगाने वाले ऑफिसर को मैं मिलना चाहता हूँ। प्लान बी इनिशिएट करो। 1201 clear. 1202 Clear. Freeze! Hands on your back. Approaching suspect. Move. ये तो आपके फोटोग्राफ्स हैं सर। Suspect confirmed. I repeat, Suspect confirmed. Room number 1203. All evidence found. Shifting to police headquarters. शिवा, मीरा ठीक तो है ना? बस 6 महीने पहले तुम्हारी उससे शादी हुई है। It's better you don't open your mouth. आज मंडे है और इस वक्त इसकी बीवी आईटी कंपनी के फूड कोर्ट में खाना खा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। ए, अगर मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो एनकाउंटर कर दूंगा और कह दूंगा कि भाग रहा था। तुम्हारी 6 साल की बेटी अगर वो स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाए तो वो भी एनकाउंटर लगेगा क्या? किसी को कोई शक भी नहीं होगा। अगर मैं इतना फुल प्रूफ प्लान बना सकता हूं तो क्या लगता है कि मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम की कोई जानकारी नहीं होगी मेरे पास? पता है कितने महीनों से मैं ये प्लान कर रहा हूं? मेरे आदमी हर लोकेशन पर मौजूद हैं। अगर उन्हें मेरा मैसेज नहीं मिला तो सबकी फैमिली से किसी ना किसी की जान जरूर चाहिए। फिर हो सकता है उस बैंक एम्प्लॉय की बीवी हो, या फिर हो सकता है कि ड्राइवर शर्मा की माँ हो, जो हाल फिलहाल ओल्ड एज होम में रहती है। आज की शाम सबकी मौत तय है, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि अपनों को बचाने का मौका है तुम्हारे पास। यहाँ से ठीक 800 मीटर आगे एक टनल आएगा। वहाँ मेरा एक आदमी बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहनकर तैयार है। बस मेरी जगह उसे ले जाओ। तुम 6 लोगों के सिवाय किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा। सिंपल। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त है। एक बार टनल पार कर लिया फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चीफ, माय वाइफ
स्टॉप द व्हीकल। Bharat, stop the car. गुड डिसीजन चीफ। हमेशा की तरह टेररिस्ट अटैक बोल के केस क्लोज कर देना। बस एक सवाल का जवाब चाहिए। इतने फुल प्रूफ प्लान के बावजूद तुमने मुझे होटल के रूम से कैसे खोज निकाला? क्या इसके पीछे सिंगापुर पुलिस का दिमाग है? ओह, या तुम्हारे जैसा कोई इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर? तो कौन है? वो लिटिल इंडिया में ग्रोसरी स्टोर चलाता है। ग्रोसरी स्टोर चलाता है? चार लोगों के पासपोर्ट नहीं मिले हैं, उनमें से 2 के एक्सपायर हो चुके हैं। हम बॉडी कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज। मरा हुआ आदमी क्या प्रॉब्लम पैदा करने वाला है? वहाँ गांव में उनके घर वाले परेशान बैठे हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ला कर देता हूँ सर। आप प्लीज उनकी बॉडीज रिलीज कर मैं दीजिए। रिलीज कर भी दूं तो वो उन्हें एयरपोर्ट पर रोकेंगे। बॉडी के साथ डिस्को डांस थोड़े ना करना है। मुंह संभाल के बात। शिवा, चल चल ना यार, कैसे बात कर रहा था वो? बस यहाँ से वहाँ भगा रहा है हमें। हम यहाँ मेहनत की रोटी कमाने आए, चैन से जीने नहीं देते। कम से कम चैन से मरने तो दे। देख, उम्मीद मत छोड़ना यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर मूर्ति सर से बात करते हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि अलकायदा का टेररिस्ट राशिद खान को शिवा सुन, अरुंधति मोहन पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुन रहा है तू? कितना बड़ा काम किया। अगर तू नहीं होता तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये कभी किया था। पकड़ा नहीं पुलिस जाता। अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और बाकी की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। हारने के बाद भी अगर तुम्हें इनाम मिला तो तुम्हारी जीतने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अपना इनाम हमेशा जीत कर हासिल करो। यहां आने से पहले मैं तुम्हारे पापा रिस्क रामालिंगम से मिला। उन्होंने इस चॉकलेट का बिल दिया था मुझे। 25 सालों में कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन तुम्हारे पापा वैसे ही हैं। ये चॉकलेट भी बिल्कुल वैसा ही है। अब तक मैंने 53 हाई प्रोफाइल असाइनमेंट्स को अंजाम दिया है। किसी को किसी बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन किसी ने मुझे होटल के रूम से ढूंढ निकाला और पुलिस की वैन तक पहुंचा दिया। दरअसल मैं उस जीनियस तक पहुंचकर उसे शूट करना चाहता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो तुम होगे। हमने एक साथ जो आखिरी दिन बिताया था, याद है तुम्हें? दिन बिताया था। वो दिन भी आज ही की तरह था। हम ऐसे ही पुलिस स्टेशन में बैठे थे। लॉकअप के अंदर 5 लोग थे, एक राइटर, 2 सब इंस्पेक्टर। स्टेशन क्लॉक में वक्त 5:45 था। तुमने लाल रंग की टी शर्ट और ब्लैक स्वेटर पहना था। तुम्हारी बाएं जूते की लेस निकली हुई थी। मुझे लगा कि ग्रोसरी शॉप में काम करके तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया होगा। नॉट बैड। तुम्हें तो हर बात याद है, लेकिन तुम उस शतरंज की चालों में इतने मशरूफ थे, इसलिए तुमसे एक जरूरी बात छूट गई। और मैं हमेशा ही तुम्हें ये बात खुद ही बताना चाहता था, पता है? अब कोई चाल नहीं बची। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे, मैं अभी आता हूँ। ये सब क्या है? डैड, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था। डैड, आपने मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सिखाया था ना, बहुत आसान है वो। चारिंग क्रॉस रोड पर एक जगह है, वहाँ पर कुछ नया बना है जिसे एटीएम कहते हैं। और जब लोग उस एटीएम में से पैसे निकालते हैं तो कांच में रिफ्लेक्शन में उनका पिन नंबर दिखता है। 30 पिन नंबर 30 मिनट में। मैंने 1 घंटे में 100 पिन नंबर याद कर लिए थे। फिर मैंने आपकी सिखाई हुई ट्रिक्स इस्तेमाल करके उनका पीछा किया और उनके पर्स चुरा लिए। You rascal! मैंने ये सब सिखाया ताकि तुम क्रिमिनल बन जाओ। मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। मैंने इस दिन के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। पुलिस स्टेशन फोन करूंगा। डैड रुकिए ना, पुलिस को फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने कितने सारे पैसे कमाए, चॉकलेट देने की बजाय आप पुलिस को फोन कर रहे हैं। You are a criminal, rascal!
डैड पुलिस को मत बुलाइए ना प्लीज। यही जब शिवा करता है तो वो जीनियस और मैं करता हूँ तो क्रिमिनल। यू आर अ क्रिमिनल। और बुरा तो ये है तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं हो रहा। डैड पुलिस को फोन मत करिए डैड। डैड मुझे उन पैसों की जरूरत है। डैड मेरी बात सुनिए। I'm going to call the police. मैं आखिरी बार कह रहा हूँ डैड, पुलिस को मत बुलाइए। मैंने बोला था आपको, बोला था ना कि पुलिस को कॉल मत करो। आपका बेटा जीनियस है ये नहीं मानेंगे, लेकिन जब पड़ोस का बेटा करे तो वेल डन शिवा, वेरी गुड शिवा। मुझे उससे कम समझते ना आप। बट इज वेरी नेचुरल। मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का ओहदा पाएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। 5 लाख रुपए, क्या वो कभी इतने पैसे कमा पाएगा? जाकर पूछिए उससे। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो वहां क्या देखती है? देखो ना शिवा, डैड को क्या हो गया? कोई चाकू मार के भाग गया। डैड प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग प्लीज। देखिए हम पूछताछ कर रहे हैं। राजीव, मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने खत लिखे, फोन नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम कहाँ हो किसी को नहीं पता था। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम में आज भी वही ईगो है और उसी ईगो की वजह से तुमने अपने पिता को मार दिया। लेकिन अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। वो लोग जो मरे वो मेरे भाई जैसे थे, बेवजह मार दिया तुमने उन्हें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। देखते जाओ क्या क्या होता है। मैं और जेल के अंदर? ब्रदर, पुलिस ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया है और मुझे लिफ्ट भी उन्होंने ही दी थी। जब हम छोटे थे तब तुम हमेशा जीतते थे, लेकिन आज तुम्हें ग्रोसरी स्टोर चलाते हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं। आज मैं ये तय करता हूं कि आने वाले दिनों में कौन इस दुनिया में जिएगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा। माना कि मैं दुकान चलाता हूं, पर तुम आज भी मुझसे हार गए। आज भी बीते कल में खोए हो तुम। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये असली दुनिया है और इस दुनिया में मैं तुमसे 100 कदम आगे हूं। चाहो तो तुम्हें साबित करके दिखाऊं? तुम बस अपने भाइयों के बारे में ही बातें करते रहो, लेकिन उनकी मौत महज एक एक्सीडेंट थी जो मेरे असाइनमेंट के दौरान ही हुई थी। लेकिन अब मैं उन्हें प्लान करके मौत की घाट उतार दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, शाम 6 बजे से पहले यह साबित कर दूंगा, इसे सिंगापुर के अंदर, वो भी तुम्हारी कम्युनिटी के बीच, तुम्हारे ही किसी करीबी को मार दूंगा। उससे पहले ये देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। हो सके तो मुझे रोक कर दिखाओ। बोलो, रोक पाओगे मुझे? I'm timing it. Go. I told you, I don't trust them. You idiots are useless. Stop! This mission is a failure. We understand. But most importantly, our involvement should not be as this. I want to call for a vote. Who want to kill him? 你们好。嗨。嗨。请享用食物。如果需要其他辣的或者是其他食料，请告诉我。对不起。对不起，我稍后回来。
मुझे कहा दुकान बंद कर और खुद गायब हो गया। ये तेरा 25 साल पुराना कौन दोस्त है? अरे कुछ तो बोल। बहुत बड़ा गेम है। कैसा गेम? एक काम कर, वो नोटपैड उठा और एक लिस्ट बना। मैं उनके नाम बताता हूँ जो मेरे करीबी हैं। हाँ बोल। बाबू। मेरा नाम सबसे पहले? तेरे सिवा कोई है क्या मेरा? थैंक्स बडी। लेकिन ये लिस्ट क्यों बना रहा है? कुछ नहीं यार, उसके साथ एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ। अच्छा। उसने चैलेंज किया है कि लिस्ट में जिनके नाम है उन्हें वो मार देगा। क्या कहा? मार देगा? अबे तुम दोनों की लड़ाई में या तो तू उसे मार देगा या वो तुझे मार देगा। इसमें औरों को प्यादा क्यों बना रहा है? जब तक ये लफड़ा नहीं सुलझ जाता मैं मौसी के पास जा रहा हूँ इंडिया। ए, मुझसे दूर जाएगा तो खतरा है, मेरे साथ रहेगा तो सेफ है। डिसाइड कर ले क्या करना है। अगर मैं वहां से गया तो मुझे टिकट के पैसे नहीं देगा। माना कि मैं तेरे साथ रहूंगा तो सेफ रहूंगा, लेकिन बाकियों के जान का क्या? उसने 6 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन मैं सब लोगों को 5 बजने से पहले एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। तुझे ये सब आसान लगता है क्या? पहले ये लिस्ट पूरी कर लेना। नंबर 2 पापा, नंबर 3 अस्मिता, नंबर 4 रमेश भाई। टोटल 230 लोग हो गए। 190 अपनी कम्युनिटी के हैं और 30 लोग शहर के बाहर रहते हैं। इन सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगा तू? बताता हूँ। हाय शिवा। हाँ अस्मिता, हम मिल सकते हैं क्या? कब मिलना है? मैं 4 बजे लेने आता हूँ। बाय। सही है। रोमांटिक इवनिंग का प्लान है। हे, तू पागल हो गया है क्या? सगाई का इनविटेशन पर्सनली मिलकर देते हैं ना। किसकी सगाई हो रही है? मेरी और अस्मिता की। क्या बात कर रहा है तू? सरप्राइज प्रपोजल ब्रो, आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है। तो एक काम कर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन्हें फोन करके आने को बोल दे। जो हाँ करे उनके नाम के आगे टिक कर दे। किसकी लिस्ट बन रही है? पापा। अरे अंकल, लिस्ट में आपका नाम दूसरा है। लिस्ट में दूसरा नाम? कोई लकी ड्रॉ है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। आप जीते तो मैं लकी, मैं जीता तो आप लकी। लगता है तेरी रात की उतरी नहीं है। मैं तुझे जीतने दूंगा तब ना। लिस्ट में पहला नाम किसका है? मेरा। मैं तुझसे बड़ा हूँ, सीनियरिटी भी कुछ है। मेरा नाम पहले होना चाहिए। अरे लिखना। डाल दो इनका नाम। क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम चुप रहो। अरे पापा सुनिए तो। मानते हो तुम्हारा बाप नंबर 1 है? मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। तुम बीच में मत आओ। मैंने इसे कह दिया, तूने मैं नंबर 1 रहूंगा। सुन तो लीजिए। मैंने कह दिया मैं ही नंबर 1 रहूंगा। ये मेरा फैसला। तू आज अस्मिता से सगाई करने वाला है? लंच के बाद मेरी आंख लग गई और तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ऐसी क्या जल्दी थी? पापा वो अगर आप कहते हैं तो कैंसिल कर देता हूँ। वो हॉल वाले को बोल पैसे रिफंड कर दे। मेरा वो मतलब नहीं था। पापा आपकी मैं ये इजाजत कह रहा नहीं था। है तो इधर देना। ये जो कहेगा उसे नहीं करना है। देख बेटा, तूने अगर पहले बताया होता तो मैं तैयारी कर लेता। अचानक बताया ना, इसीलिए। बेटा तेरी सगाई में मुझसे ज्यादा खुशी भला और किसे होगी? अपने शिवा की सगाई है, आपको आना ही होगा। सीजर होटल में ना? मैं बड़ा सा केक लेके आऊंगा। वो 17th फ्लोर पे है ना? वो तो पुलिस स्टेशन गई हुई है। सरप्राइज है क्या? वही सोच रहा था कि रामलिंगन ने बताया क्यों नहीं।